निर्विकल्पम परात्पर परम शिवम परम कालम महाकालम कालाधिपति प्रणमामि हम। मित्रों, आज मृत्युंजय महादेव परम शिव काशीनाथ, भोलेनाथ, केदारनाथ, बद्री, जाने कहाँ कहाँ के नाथ हैं, रामेश्वर नाथ, कितनों के नाम है तो एक ही, लेकिन दसों दिशाओं के साथ वे द्वादश में बट गए और उनके द्वादश ज्योतिर्लिंग आविर्भाव हुआ। जहाँ यत्र यत्र प्रकाश रहा तत्र तत्र ज्योतिर्लिंगा, जहाँ जहाँ प्रकाश रहा ज्योतिर्लिंग। इनकी महिमा अनंत है। जो इनकी महिमा को जानता है और जो शिवत्व को प्राप्त करना चाहता है, मुझसे कहते हैं गुरु जी मोक्ष कैसे मिलेगा? भाई कहना बहुत सरल है। भगवान के दर्शन कैसे हों? और कुछ दिन के बाद आदमी कहता है मुझे मंत्री पद कब मिलेगा, मुझे टिकट कब मिलेगा, और फिर कुछ दिन के बाद कहता है गुरुजी व्यापार में बड़ा घाटा पड़ रहा है, ना व्यापार से बेचारे शिव को कुछ लेना देना। हाँ, माँ ललिता का कर्म कांड से मतलब, कर्म क्षेत्र उसका है, ज्ञान क्षेत्र उसका है, भक्ति क्षेत्र उसका है। शिव तो निसंग है, असंग है, निर्विकल्प है, परंतु शक्ति अकेले क्या कर लेगी? तो उनको उसके साथ भी नाटक करना पड़ता है। अगर उसको साथ ना लें तो नाटक में ज्यादा आनंद नहीं आए। इसलिए नट और नटी बनकर भी इस संसार को रंगशाला में आकर के अभिनय कर रहे हैं। ये बच्चे तुम उठ के यहाँ आओ और यहीं ध्यान रखो मेरे पास, केवल मुझे सुनो, अपना हिस्सा हाथ लो। अच्छा, भटको मत। आज मैं मृत्युंजय पर चर्चा करूंगा। ये मृत्युंजय क्या है और इनकी जो पराशक्ति है वो पीतांबरा है, स्तंभन शक्ति है। आज हर आदमी चाहता है कि हम महामृत्युंजय मंत्र जप। अरे ना तुम्हारी समझ, हमारी समझ में मृत्युंजय आ पा रहा है। मृत्यु के जीतने के लिए खेचर होना पड़ेगा, ब्रह्म की चेतना में डूब करके उस सत्य का दर्शन करके तब हम अजर अमर अविनाशी परशुराम हो सकते हैं। फिर उन्हें शिवत्व प्राप्त होने पर आशीर्वाद मिलेगा, अश्वत्थामः बलिव्यासो
हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीवना। 8वें और है एक, वो भी बड़े, उनके यहाँ जो जाता है उसे संतान मिल जाती है। तो इसलिए शिवत्व को जानने के लिए लोग कहते हैं हम क्या जपें। अरे बड़ा लोकप्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय, और जब संधि हो जाती है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, छोटे से मंत्र। और अगर उल्टा सीधा कैसे ही जप लोगे तो जैसे राम मंत्र चमत्कारी है, उससे 1 करोड़ गुना शिवत्व देने में शिव मंत्र चमत्कारी है। राम तो तल्लीन बनाते हैं, आत्मा के दर्शन कराते हैं, अपने स्वरूप में स्थित करते हैं, लेकिन शिवत्व तो विलीन करता है। जो शिव का भक्त होता है उसकी संसार में पराजय नहीं होती है, जो राम का भक्त होता है उसकी भी पराजय नहीं होती है। फिर जो रावण का भक्त होता है उसकी तो पराजय होती ही है। अहंकार से युक्त प्रत्येक व्यक्ति का नाश होता है। शुद्ध सात्विक है। इसलिए जीवन का सत्य प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से सत्य के दर्शन पूर्णतया नहीं हो सकते। इसलिए तपस्वेभ्यो अधिको योगी, ज्ञानेभ्यो अधिको मे मतः, कर्मेभ्यो अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कहते हैं इसलिए योगी बन। लोग कहते हैं योगी कैसे बने? जो कर्म में, ज्ञान में, भक्ति में समन्वय रखता है वो योगी है। तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये क्रिया योग है। इन तीनों क्रियाओं को समन्वित करके करता है तो क्रिया हो जाती है। नाम अपने अपने अनुकूल लोग रखते हैं, लेकिन परमपिता शिवत्व का दर्शन अक्रिय स्थिति में होता है। क्रियातीतम निरंजनम, भावातीतम निरंजनम, ज्ञानातीतम निरंजनम। और संसार का प्रत्येक कर्म करते हुए भी शिवत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तब अपेक्षा शून्य होना पड़ेगा, तब इच्छा शून्य होना पड़ेगा, तब जो कर्म है उसके फल के परिणाम को हमें देखना नहीं पड़ेगा और शिवत्व आ जाएगा, सहजता आ जाएगी। होना है तो हो जाएगा। फिर क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? नहीं। राष्ट्र के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए कर्म करें, ज्ञान पूर्वक करें और भाव से करें। लेकिन बस एक ही है कि आज हमें 500 रुपये कमा के ही लाना है। अरे 500 भी मिल सकते हैं, हो सकता है 550 मिले, और हो सकता है 100 रुपये कम मिल जाए। ये सब हो सकता है। अब मैं इस स्तोत्र सुना रहा हूं, आप लोग सुने।
चंद्रार्क अग्निविलोचनम स्मित मुखम पद्मद्वयंताये स्थितम मुद्रा पाश मृगाक्ष सूत्र विलसत पाणिम हिमांशु प्रभम कोटीरेन्दु गलत सुधा प्लुत तनुम हारादिभूषोज्जलम कांत्या विश्व विमोहनम पशुपतिम मृत्युंजयम भावयित मृत्युंजयम भावयित मृत्युंजयम भावयित। जब हम महामृत्युंजय कैसे हैं, महामृत्युंजय की बात तो जब करोगे, 3 नेत्र, सूर्य चंद्र अग्नि है, मुख पर निरंतर मुस्कुराहट रहती है। जब मनुष्य के ये गुण आ जाते हैं तो वो मृत्यु को जीत लेता है। 3 लोचन, दोनों एक आंखें और तीसरा कूटस्थ में स्थित नेत्र, आज्ञा चक्र में स्थित नेत्र कूटस्थ। और वो कहाँ है स्थित? लोचन पद्म द्वयंता स्थितम, जो 2 कमल हैं हम छम आज्ञा चक्र में, उसमें नेत्र स्थित है। वहां न पहुंचे काल सुनो राम ये सत्य है। वहां काल नहीं पहुंचता, हे राम ये सत्य है। काल आता है, कहता है प्रभु आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है, अब हमें त्रेता के बाद दूसरे युग का समारंभ करना है, युगांतर है। तो आप रहना चाहते हैं तो रह जाओ, नहीं रहना चाहते हो तो जो करो सो करो, और चला जाता है काल। कहता है प्रभु हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भगवान राम अयोध्या में जाते हैं, सारी संपूर्ण समाज को मेरा कार्य समाप्त हो गया, चलो, और सरयू में अपने को प्रस्थान कर देते हैं। सारी अयोध्या सरयू में विलीन हो जाती। कितने बार अयोध्या नई नई आई है गई है, आई है गई है। ये तो काल पर्यंत का युग है। कृष्ण का भी ऐसे ही सब कुछ देखा कि ये तो सब अब विनाश का काल आ गया। निमित्त मात्रम खल धन साधनम, ये तो खल धर्म के जितने भी साधन हैं वे निमित्त मात्र हैं, मैं तो केवल निमित्त हूं, करता तो कोई और है। परम काल के द्वारा ये नियंत्रित है। तो भगवान कृष्ण आ जाते हैं। क्या बहीलिया के मारे पर मेरा कृष्ण चले जाता? नहीं, लेटे हुए हैं, समाधि से है, चेतनामय है, और कूटस्थ में ध्यान है। बहेलिया उनको तीर मार देता है। ऐसे तीर तो जाने कृष्ण को कितने लगे हैं, परंतु उस दिन भगवान कृष्ण शरीर को विलीन कर देते हैं और परम तत्व में चले जाते हैं, क्योंकि शरीरधारी हैं, यौन से पैदा हुए हैं, अयोनिज नहीं है गोरक्ष की तरह, अयोनिज नहीं है परशुराम की तरह। कहते हैं लोग रेणुका गर्भ संभूता, रेणुका की गर्भ से उत्पन्न हुए, लेकिन तब उन्हें
एक काल तक रहने का, अपने युग तक रहने का उन्हें वरदान मिला। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी रहे, त्रेता में द्वापर में भी रहे और आज भी है। लेकिन चतुर्युगी नारायण के दर्शन करके वो अंत में परम तत्व में विलीन होंगे साधना की। एक नहीं, असंख्य हैं। वर्तमान में महाअवतार बाबा के दर्शन कर सकते हो, जिन्होंने आयु का प्रयोग किया है इस शताब्दी में। आज 2500 वर्ष की व्यक्ति जो चाहे देख सकता है। त्याग करने पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। मेरे प्रभु तो वो यहीं घूमते हैं महाअवतार। मुद्रा पाश, मुद्रा है, पाश है, मृग छाला है, अक्षमाला है। ये रुद्राक्षी माला को अक्षमाला कहते। हर माला नहीं, सूत्र विलसम, और उसमें वो बहुत सुंदर सूत्र में पिरोई हुई है। पाणिम हिमांशु प्रभम, संपूर्ण का अर्थ बताने में ऐसा जब हो जाएगा, हाथ में अमल की आंवले की तरह निर्मल मन, निर्मल बुद्धि, छोटी छोटी चीजों पर। परंतु वो गुरु हैं, प्रताड़ना भी देते हैं। गुरु का धर्म है कि अपने शिष्यों पर क्रोधित हो। भगवान शिव हजारों कोटि के कामदेवों को जलाकर भस्म कर देते हैं। उनकी साधना में विघ्न डालने वाले को वो नहीं छोड़ते। सारे संसार की जितनी भी प्राणी मात्र हैं उनको विमोहित करती हैं। ऐसे महामृत्युंजय को हमको ध्यान करना चाहिए। 3 मिनट में यह 8 मैं सुना रहा हूं, सुने। रत्न सानु सदासनम रजतात्रि श्रृंग निकेतनम। ध्यान करते जाओ। आके चुपचाप यहाँ बैठ के आंख बंद कर दो। तुम यहाँ आओ जो मैं कह रहा हूं, 5 मिनट को। अपनी इच्छा मत चलाओ, तुम मेरी चलने दो। जो इस मंत्र को सही ढंग से ध्यान कर लेगा, इधर उधर मत भटको। रत्न सानुसदासनम व्रजतात श्रृंग निकेतनम संजनीकृत पन्नगेश्वरमच्युतानल सायकम क्षिप्रदग्ध पुरत्रयम त्रिदशालयैरभिवन्दितम चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः, मम किं करिष्यति वै यमः। पंचपादप पुष्पगंधि पदाब्जद्वये शोभितं बाललोचन जात बाबक दग्ध मन्मथ विग्रहं भस्म दिग्ध कलेवरम भवनाशनम भवाभ्ययम चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः, मम किं करिष्यति वै यमः। मत्वारण मुख्य चर्म कृतोत्तरीय मनोहरम पंकजासन पद्मलोचनी लोचन पूजितांघ्रि सरोरुहम
देव सिद्ध तरंगणि कर सिक्त शीत जटाधरम चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। कुंडलीकृत कुंडलीकर कुंडलम वृषवाहनम नारदादि मुनीश्वर स्तुत वैभवम भुवनेश्वरम। अंधकांतकमाश्रितामर पादुपम समनांतकम चंद्रशेखरमाश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। यमराज सखम भगाक्षि हरम भुजंग विभूषणम शैलराजुसुता परिष्कृत चारु वाम कलेवरम श्वेद नील गलम परश्चध धारिणम मृगधारिणम चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। वेशजं भवत्रोगिणम् अखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिलोचनं। मुक्तिफलप्रदं निखिलाधसाङ्घनिवर्णनं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चितां निधिमक्षयं हरिदाम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परम् अप्रमेयम् अनुपमं। भूरिबारिनभोतासनं सोमपालित स्वाकृतिं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायनं पुनरेव पालन तत्परं संहृतम् अथ प्रपञ्चमशेषलोकविनिवासिनं क्रीडयन्तम् अहर्निशं गणनाथयूथ समावृतं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मम किं करिष्यति वै यमः। मम किं करिष्यति वै यमः। ये अष्टाष्टक है। जो व्यक्ति इसको सुन लेता है श्रवण मात्र से महाशिवरात्रि के दिन शरीर के सारे कष्टों का निवारण होता है और यम उसका कुछ नहीं बिगाड़। ऐसे स्तोत्र को जो एक अक्षर पड़ जाता है तो बताया गया है कि यमराज अपना रास्ता छोड़ करके उसे परम शिव के लोक को जाने के लिए छोड़ देते हैं। अब भैया जब तो चाहो तब ले जाइयो, हम तो प्रणाम करके जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपनी चेतना का दीपक जलाए। ज्ञान के दीपक से ही ज्ञान जलता है। आज शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय या जो मंत्र अच्छा लगे उसे जपें। हम तो महामृत्युंजय जानते हैं। अरे मृत्युंजय तो जानते नहीं, महामृत्युंजय तो अच्छे अच्छे आचार्य नहीं जानते। इसलिए साधारण जीव स्वयं केवल ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि इन मंत्रों में वैदिक मंत्र हैं, ध्वनि तरंगे हैं, अक्षर विज्ञान है। ये घड़ी गलत चल रही है क्या? तो है 8:20। तो इसलिए मनुष्य को वैदिक मंत्रों को वैदिक ढंग से लेना चाहिए और गाना गा करके जो
रुद्राभिषेक कराते हैं, ध्यान रखना, वो रुद्र का अभिषेक नहीं है, वो नाट्यशाला है। नाटक कर्म किया और अपना जो पैसे रखने की क्या होती है ये थैलिया, इसको शर्म बिना गर्म किया और चल दिए। इसलिए वैदिक मंत्रों से, रुद्राष्टाध्यायी से जो अनुष्ठान किया जाता है और सस्वर किया जाता है, वही अभिषेक पूर्ण होता है। कहेंगे आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो? सभी ब्राह्मण मेरे इस बात में अच्छा नहीं महसूस करेंगे, लेकिन सत्य है, साच को आंच क्या। हम एक मंत्र से संपूर्ण अभिषेक करा दें, क्या जरूरत है? भगवान शिव के 5 भक्त मंत्र हैं, उन्हें कर दीजिए, हो जाएगा अभिषेक। या अच्छी विधि विधान। ढोलक मजीरे से अभिषेक नहीं होता, वो तो एक स्थिति है। हाँ, शिव विवाह किया जा सकता है और सब किए जा सकते हैं, क्योंकि आज का दिन भगवान शिव का विवाह भी हुआ था। आज के दिन उस तेज का स्थान स्थान पर प्राकट्य हुआ है। और इस सृष्टि के समारंभ का महादिन है, ये काल महारात्रि है। काल रात्रि, महारात्रि, घोर रात्रि, भयावह। कोई केवल एक ध्वनि बोलकर शी शी करके अगर शिव के ऊपर पत्ता गिरा देता है बिल्व का, तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आज आग खाते हैं, आग धतूरा खाते हैं सब। अरे आग औषधि है, आग को अर्क कहते हैं। सूर्य का वृक्ष होता है, मालूम है, अजर अमर अविनाशी है। उसका पुष्प रोग निदान में बहुत काम आता है, मल शोधन में। जो विसूचिका हो जाती है, छोटी माता कहते हैं, बड़ी माता कहते हैं, उसमें बतासे में रख के ये दिया जाता था। धतूरा इतना औषधि है, दिव्य औषधि, वरना तो इनका अपमान करते लोग, विष समझ के फेंक देते। विजया जिसे भांग कहते हैं, औषधि है। लेकिन अब गोले बनाकर बड़े बड़े गोले छोड़ोगे पेट में तो हानिकारक भी है। औषधि तो उतनी ली जाती है जितनी मात्रा है। अब अगर मुझे ज़रूरत है निश्चित मात्रा आधा चम्मच च्यवनप्राश की, और मैं 1.5 चम्मच खा रहा हूँ, पूरे मैं तो 1.5 चम्मच प्राश खाता हूँ और मेरी कोई बीमारी ख़त्म नहीं होती। अरे भाई, तुम्हारा शरीर आधा चम्मच का है, तुम 1.5 क्यों खा रहे हो? मैंने कई लोगों को कहा, आचार व्यवहार और उपचार गुरु के बिना नहीं आता। गुरु वैद्य और मंत्री, ये 3 मीठी बात सब कहें तो समझ लो कुलही नाशा। कड़वी दवा अगर वैद्य देता है तो समझ लो तुम्हारे मित्र है वो।
रावण के वैद्य थे वो। परंतु जब भगवान लक्ष्मण के लिए, राम के भाई लक्ष्मण को उपचार के लिए बुलाकर लाए उन्हें, तो वहां वैद्य का गुण है, शत्रुता न माने, कर्म करे, अपने धर्म को निभाकर उन्होंने कहा कि कोई संजीवनी बूटी लाए तब जाके काम चलेगा। हनुमान जी गए, लाए। संजीवनी का स्वाद कोई मीठा रसगुल्ला जैसा नहीं होता। और सुखेन ने उसे दिया और सुख से राम भक्त लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए। औषधि समय पर उचित मात्रा में मिलनी चाहिए। वैसे ही गुरु की बात को कड़वी जरूर होती है। कटुक वचन है औषधि, साले सकल शरीर, सारे शरीर का रोग गुरु, सचिव और वैद्य ये प्रिय बोले भय आस। ध्यान रखना, आज के गुरुओं ने समाज में मीठा बोल बोल करके शिष्यों को बड़ी हानि की है। अगर राजा दशरथ से एक बात कटु बोल देते विश्वामित्र जी, तो वो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते, चाहे वचन का जो भी होता, परंतु वो बोल नहीं सकते थे, मर्यादा में थे, राज ऋषि गुरु थे। राजा की मर्यादाएं होती हैं। तो जो सरकारी वैद्य होता है वो भी ऐसे ही होता है। जीसर, तो वो जो जीसर है ना, वो कार्य क्षेत्र में सब गड़बड़ी डालती है। इसलिए सभी आज परम शिव वैद्य केदारनाथ, विश्वनाथ, सबके नाम, सारे नाथों के नाथ वैद्यनाथ सबको मालूम है। तो सब उनको प्रणाम करें और रात को अपनी रात्रि जागरण करें। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब संतों की जय। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम। नहीं, ऐसा नहीं है।